क्या आपने कभी सोचा है बीटीएस का सबसे मजबूत दिखने वाला सदस्य कई रातों तक बैठकर खुद से लड़ते रहे सिर्फ इसलिए ताकि उनके 6 साथी कभी हार ना माने। तो क्या आप मानेंगे बीटीएस के लीडर आर्यम को लोग उनके शानदार अंग्रेजी और ऊंचे आईक्यू और शांत स्वभाव के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लीडर होना सामने खड़े होकर बोलना नहीं होता। हर गलती की जिम्मेदारी लेना, मुश्किल समय में सबसे आगे आना और बाकी लोगों को हिम्मत देना भी होता है। बीटीएस के शुरुआती समय में कई बार ऐसा भी हुआ, ग्रुप को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में उन्होंने इंटरव्यू दिया और पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा था कि लीडर होने का मतलब ये नहीं कि मैं सबसे बेहतर हूँ, इसका मतलब यह है कि जब सब थक जाएं तब भी मुझे खड़ा रहना होगा। यही वजह है बीटीएस के सभी मेंबर्स आरएम पर इतना भरोसा करते हैं। कई बार वह कैमरे के पीछे खुद भी बहुत परेशान रहते थे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी ताकि किसी और का हौसला ना टूटे। शायद यही वजह है कि आरएम एक बेस्ट आइडल नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद है, जिम्मेदारी और हिम्मत की मिसाल बन चुके हैं। अगर आपको आरएम पसंद है तो कमेंट में बेस्ट लीडर आरएम ज़रूर लिखें। अगर मैं आपसे कहूँ बीटीएस का सबसे कम बोलने वाला और शांत रहने वाला मेंबर सबसे ज़्यादा चीज़ों को नोटिस करता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? योंगी यानी शुगा को देखकर लगता है कि उन्हें किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कम बोलते हैं और अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं बताते। वो अपने वर्ड में शांत रहते हैं, लेकिन यही उनकी पर्सनालिटी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा छुपा है। केयर करने के लिए बड़े बड़े वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते और कई बार किसी मेंबर के पास चुपचाप खड़े रहते हैं और कभी बिना कुछ कहे ये एहसास करवा देते हैं कि मैं यहाँ हूँ। शायद यही वजह है कि बीटीएस के मेंबर उनके शांत केयर को समझते हैं। उनकी पर्सनालिटी हमें ये सिखाती है कि हर केयरिंग इंसान फीलिंग शब्दों में नहीं बताता, कुछ प्यार जताने के बजाय अपने एक्शन में दिखाते हैं। और शायद शुगा की यही छोटी सी बात इन्हें इतना अलग बनाती है कि जो इंसान कम बोलता है वही सबसे ज़्यादा महसूस करता है। क्या आपको शुगा की ये क्वाइट पर्सनालिटी पसंद है? तो कमेंट में मिन योंगी लिखें। अगर मैं आपसे ये कहूँ सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हुआ मेंबर जो अंदर से गहरी सोच रखता है, तो क्या आप मानेंगे? ये है किम तेयोंग, जिन्हें पूरी दुनिया वी के नाम से जानती है। तेयोंग सिर्फ अपनी हैंडसम पर्सनालिटी के लिए नहीं बल्कि अपने अलग नज़रिए और दिल छू लेने वाली सोच के लिए मशहूर है। वो अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में खूबसूरती ढूंढ लेते हैं, चाहे वो ढलता हुआ सूरज हो या बारिश की आवाज़ हो, किसी पुराने शहर की शांत गली हो। उनकी आवाज़ हर गाने में अलग एहसास भर देती है। उनकी मुस्कान लाखों लोगों का दिन बेहतर बना देती है। स्टेज पर उनका करिश्मा सबको हैरान कर देता है। स्टेज के बाहर वही तेयोंग अपने सदस्य और आर्मी के लिए सच्चे प्यारे इंसान है। शायद यही वजह है कि लोग उनकी लुक्स के नहीं बल्कि उनकी सादगी के भी दीवाने हैं। अगर तेयोंग भी आपके खास बीटीएस के मेंबर है तो कमेंट में तेयोंग ज़रूर लिखें। अगर मैं आपसे ये कहूँ बीटीएस के जिमिन की सबसे खास बात उनकी डांस या चार्मिंग फेस नहीं है, बल्कि वो छोटी सी आदत है जो बिना किसी दिखावे के करते हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे? जिमिन को देखकर ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ में नेचुरली परफेक्ट है, लेकिन असलियत में अपने परफॉर्मर को लेकर कब परेशान रहते हैं। डांस की छोटी मूवमेंट हो या कोई छोटी सी मिस्टेक हो, चलता है कहकर छोड़ देने वाले इंसान नहीं है। यही वजह है कि कई बार वह खुद पर दूसरों से ज़्यादा सख्त दिखाई देते हैं। लेकिन जिमिन की पर्सनालिटी का सबसे खूबसूरत हिस्सा सिर्फ उनका परफेक्शनलिज्म नहीं
वो अपने आसपास की फीलिंग को बहुत नोट करते हैं। किसी मेंबर्स का मूड बदला हुआ हो, या किसी फैन की आंखों में इमोशन दिखाई दे, या कोई मूवमेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए तो जिमिन उसे अपनी छोटी सी स्माइल से कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है आर्मी उन्हें अमेजिंग परफॉर्मर के रूप में नहीं देखती, क्योंकि जिमिन की असली शान स्टेज खत्म होने के बाद ही दिखाई देती है। वो हमें यह सिखाते हैं परफेक्ट बनने से ज़्यादा खूबसूरत हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और शायद जिमिन की यही जर्नी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। एक ऐसा इंसान जो लाखों लोगों के सामने चमकता है लेकिन फिर भी खुद से कहता है मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। अगर आप जिमिन को पसंद करते हैं तो कमेंट में लिखें जिमिन। अगर मैं आपसे कहूँ बीटीएस की सबसे अलग दिखने वाली दो पर्सनालिटी में सबसे खूबसूरत फ्रेंडशिप छिपी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक तरफ है सुगा, शांत और कम बोलने वाले, अपनी फीलिंग्स को अंदर रखने वाले, और दूसरी तरफ है जोहोप, एनर्जी से भरे हुए माहौल को पॉजिटिव बनाने वाले। पहली नज़र में ऐसा लगता है दोनों अपोजिट हैं। शायद यही उनकी फ्रेंडशिप की सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि जहां जोंगी अपनी फीलिंग्स शब्दों में नहीं कहते, वहीं मेंबर्स उनके फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। और जहां जोहोप सबको मोटिवेट करते हैं, वहां शुगा का शांत और प्रैक्टिकल नेचर उन्हें ग्राउंडेड रखता है, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप कभी भी बड़ी बातों से नहीं हुई बल्कि छोटी बातों से है। कभी प्रैक्टिस के दौरान एक दूसरे को सपोर्ट करना, कभी साथ बैठना काफ़ी था। शायद सच्ची फ्रेंडशिप वही होती है जहां आपको अपनी फीलिंग्स बताने की ज़रूरत नहीं होती। शुगा हमें यही दिखाते हैं दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं फिर भी सही हो सकते हैं। शायद इसी वजह से सोपी फ्रेंडशिप इतनी स्पेशल लगती है। अगर आपको भी शुगा और जोहोप की फ्रेंडशिप या बॉन्डिंग पसंद है तो कमेंट में शुगा जोहोप लिखें। बीटीएस के वो मेंबर जिनकी एक हंसी पर दुनिया के करोड़ों लोग फिदा हैं, तो क्या आप जानते हैं वो कौन है? बीटीएस के तयोंग, जिन्हें पूरी दुनिया वी के नाम से जानती है। उनका जन्म 30 दिसंबर 1995 को दक्षिण कोरिया में हुआ था। एक बेहतरीन सिंगर के साथ डांसर और एक्टर भी हैं। उनका फैशन आइकन भी बहुत कमाल का है। उनकी गहरी आवाज़, अनोखा स्टाइल, करिश्माई पर्सनालिटी ने उन्हें दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय के पॉप में शामिल कर दिया है। सिर्फ स्टेज पर ही नहीं बल्कि उनकी सादगी और प्यारे स्वभाव से लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसलिए वी की पोस्ट पर कुछ ही मिनटों में लाखों लाइक, करोड़ों व्यूज हासिल कर लेती है। अगर आप भी तयोंग के फैन हो तो बताइए उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? वी और जंगकुक की दोस्ती सिर्फ एक बैंडमेट की नहीं बल्कि दो सच्चे दोस्तों की कहानी है। तो क्या आप मानेंगे, जंगकुक ने जब बीटीएस ज्वाइन किया था तब वह बहुत छोटे थे। तयोंग उनका ख्याल छोटे भाई की तरह रखते थे। दोनों साथ बैठते और दोनों साथ बातें करते और दोनों साथ मजाक करते हैं और साथ में घूमते भी हैं। और स्टेज पर उनकी बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है। आर्मी प्यार से उनकी जोड़ी को तैकुक कहती है। इंटरव्यू में दोनों एक दूसरे को हंसाते हैं और सपोर्ट करते हैं। दोनों यादगार पल शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी दोस्ती इस बात का सबूत है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर खुशी और मुसीबत में साथ खड़ा रहे। इसी वजह से लाखों आदमी उनकी दोस्ती को पसंद करते हैं। अगर आप भी तयोंग और जंगकुक की जोड़ी को पसंद करते हैं तो कमेंट में तैकुक जरूर लिखें।